हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म को इजी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। बेसिकली आपका गॉसियन सिग्नल्स का हमको क्या करेंगे, गॉसियन सिग्नल्स हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्स्ट मैं ये बोलूंगा कि आप पूरे कंप्लीट वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। देखने के बाद यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां से देखिए, सबसे पहले सिग्नम फंक्शंस बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग जैसे ये xt है, तो xt का वैल्यू जो होता है, यदि xt का वैल्यू यहां से क्या होगा कि मॉड x, यहां वैसे कहिए मॉड t बाई टी हो, या इसमें हम लोग क्या कहेंगे t बाई मॉड t हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नम फंक्शन। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, t पर। t का वैल्यू क्या होगा कि जब कहता है कि t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो t का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, जैसे हम कहेंगे कि -2 का वैल्यू बताया और +2 का बताया, तो 2 का वैल्यू सब लोग बता देगा, क्या वैल्यू आएगा, तो इसमें होगा 2। -2 का क्या होगा, तो इसका भी 2। इसका माइनस कभी आप लोग दिमाग में सोचे हैं कि इसका भी 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर में जब वैल्यू मॉडुलस के इनसाइड के, इफ एनी नंबर प्रेजेंट इनसाइड ए मॉडुलस इज लेस देन नेगेटिव, लेस देन 0, ना, यू शुड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो यहाँ पर देखिए -2 पहले से था, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो गया। तो पहला कंडीशन है कि t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यहां से आपका t हो गया प्लस, ये प्लस आया और नीचे भी क्या है, t। दूसरी कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, t लेस देन 0 रखेंगे। t जैसे ही रखेंगे लेस देन 0, तो ऐसे सिचुएशंस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका t 0 से कम होगा। तो देखिए 0 से कम होने पर साइन क्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जो t है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका ये आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1, और यहाँ पर क्या हो गया -1। ये कब होगा, जब t ग्रेटर देन 0। ये कब होगा, जब t लेस देन 0। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट आप ऐसे कर सकते हो कि ग्राफ जो हमें प्लॉट करने हैं, तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, तो देखिए सिग्नम फंक्शंस है। सिग्नम फंक्शंस में कहता है कि t का वैल्यू ज्यादा, मतलब t का वैल्यू आपका t पॉजिटिव है, इधर में क्या है नेगेटिव है, इधर में पॉजिटिव है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी, हाइट कितनी हो रही है, 1। तो यहां से हम लोग एक विधा मान लेंगे, यहां मान लेते हैं कि यहां है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो दिस इज योर क्या हो गया, व्हेन जब t ग्रेटर देन 0 हो गया। सेकंड थिंग क्या हो गया, t का वैल्यू जब हम लोग लेस देन 0 लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया, -1। तो ये आपका +1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका -1 हो गया। तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ क्या हो गया, सिग्नम फंक्शंस। अब इस फंक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ये फंक्शंस जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए xt है नहीं है, तो ये xt को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट स्टेप फंक्शंस बोलते हैं, ut। और ये जो नीचे में लिखा हुआ है, क्योंकि इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर करके और नीचे लेके चले जाएंगे, तो यहां पर क्या हो गया, u माइनस t होगा। तो सिग्नम फंक्शंस को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये xt का वैल्यू जो t बाई टी आया, या t बाई टी, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, xt इक्वल्स टू ut माइनस 1। ठीक है ना। यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहां से u माइनस t तो सब लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। नहीं समझ आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ut का मतलब क्या होगा कि ut कहते हैं, ut का वैल्यू कितना होता है, 1, और एक होता है 0। 1 कब होता है, जब t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और t लेस देन 0 पर क्या होता है, 0।
तो आप देखिए यूटी का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, लुक्स लाइक दिस। इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। लेकिन जब हमको u माइनस टी का ग्राफ प्लॉट करने हैं तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, 1 0। अब देखिए जो t का ग्राफ क्या माइनस टी कर रहा है, तो जहां जहां t होगा वहां माइनस टी बैठा देंगे, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, माइनस टी लेस देन 0। अब हम देखिए माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि t और यहाँ पर क्या होगा लेस देन 0 और यहाँ पर क्या होगा t ग्रेटर देन, यहाँ पर t क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज जब इनइक्वालिटी में निगेटिव साइन हो या आपका इनइक्वालिटी में जो भी साइन हो, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसकी इनइक्वालिटीज जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे आप ये समझो कि 2 है और यहाँ पर 3 बड़ा है, जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -3 से, तो दोनों में कौन बड़ा हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 2, अर्थात क्या हो गया कि डेफिनेटली जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो ऐसा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि इसको छोड़ दीजिए, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा कि ये ग्राफ जो होगा लुक लाइक दिस, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा यूटी का। अच्छा, दूसरा ग्राफ जो हम लोग खींच रहे हैं इसमें u माइनस टी का ग्राफ खींच रहे हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। अब इसी में हमको क्या करना है कि इससे माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ मिरर रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर y बराबर आपको क्या करना है, माइनस u माइनस टी का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ थ्योरी में हम लोग ग्राफ का मैं क्लास ले रहा हूँ फंक्शंस में, उसमें आप लोग वहां से जाकर समझ सकते हैं। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा ऐसे हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे, इसका मतलब मिरर रखेंगे तो जितने दूरी पर है उतना ही दूरी पर इसका इमेज बन जाएगा लाइक दिस। तो वही इमेज यहाँ पर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि xt बराबर क्या होगा, ut इंटू u माइनस टी माइनस 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि यहां से ये आपका हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इस फंक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, और ये आपका फंक्शन जो हो गया ये आपका क्या हो गया, सिग्नल फंक्शन SGNT भी कहते हैं इसको। SGNT बराबर क्या हो गया, UT और क्या हो गया u माइनस टी, ठीक है ना। इस UT को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं UT। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक में से हम लोग क्या कर रहे हैं, UT को घटा रहे हैं, कोई दिक्कत, एक में से UT को घटा रहे हैं, कैसे, देखिए एक ग्राफ था ऐसे और दूसरा ग्राफ ऐसे था, इसको हमको फाइंड करना है। तो टोटल आपका कितना है, 1 है ना, दोनों का सम जो है 1 है। तो एक में से जब हम इधर वाले को घटा लेंगे तो यही ना आएगा। तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और UT और यहाँ पर क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस UT, तो यहाँ से क्या होगा 2UT माइनस 1। तो सिग्नल फंक्शंस का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, सिग्नल फंक्शंस का एक फार्मूला ये हो गया, ये पूछा जाता है, और दूसरा फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, ये आपका सिग्नल t का ये भी आपका हो गया वैल्यू। इसका वैल्यू आप देखिएंगे तो क्या होगा, दो चीजें आएंगी, जो आपको ऊपर फंक्शंस काम कर रहा था ना वही यहाँ भी काम करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब t ग्रेटर देन 0 लीजिएगा, t लेस देन 0 लीजिएगा, t ग्रेटर देन 0 पर इसका वैल्यू कितनी आती है 1, तो 2 पूरे 1 माइनस 1 मतलब 1 आ गया। और यहाँ t लेस देन 0 पर इसका वैल्यू 0 होगा, तो 0 माइनस 1 अर्थात क्या हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा कंडीशंस को। अब इसका हमको क्या करना है कि सिग्नल फंक्शंस का बेसिकली फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को xt का दो वैल्यू आया था, एक वैल्यू आया था 1 और दूसरा 0 आया, 1 एगो आया था -1, कब आया था, t ग्रेटर देन 0 था, ये t लेस देन 0। हम लोग जानते हैं कि x ओमेगा इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xt इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा t इंटू dt, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएंगे, 0 तक। अब यहां पर क्या होगा xt इंटू dt, xt इंटू क्या होगा e टू द पावर j ओमेगा t इंटू dt प्लस 0 से इंफिनिटी, दिख रहा है 0 से इंफिनिटी ये वाला, यहां पर क्या होगा xt इंटू e टू द पावर jt इंटू dt, ठीक है। अब हम लोग देखिए माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, माइनस इंफिनिटी 0 में इसका वैल्यू कितना है -1, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 0 -1 इंटू e टू द पावर j ओमेगा t इंटू dt प्लस 0 से इंफिनिटी के बीच में, 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा के बीच में क्या है 1,
इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू क्या हो गया dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देने हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा -1 और बटा क्या हो गया माइनस जे ओमेगा, ठीक है, और इंटू क्या होगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी, कहां से कहां तक, तो माइनस इंटू से 0 तक, प्लस यहां से क्या होगा माइनस जे ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब हम लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे साथ प्लस हो जाएगा 1 बाई जे ओमेगा, ठीक है ना, 1 बाई जे ओमेगा। इसको ऊपर वाला पुट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा ई की पावर 0, और इसका वैल्यू क्या होगा 0, ई की पावर माइनस रहेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 0। इसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे कहिए -1 बाई जे ओमेगा है, इसका वैल्यू आएगा 0 -1। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 बाई जे इंटू ओमेगा। तो ये आपका क्या हो गया सिग्नम फंक्शंस का क्या हो गया फॉरियर ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया, यहां से हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे निकाल सकते हैं। यहां से एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगला जो फंक्शंस है इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन फंक्शंस, GAUSSIAN, GAU ऐसे करिए गॉसियन फंक्शन, ठीक है ना, गॉसियन फंक्शंस कहिए या इसको बोलेंगे पल्स, ठीक है ना। गॉसियन फंक्शन में क्या होगा, गॉसियन फंक्शन में क्या होगा कि फंक्शंस का जो फॉर्म होगा वो क्या होता है e टू द पावर माइनस पाई इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर। if you apply the basic principle of Fourier transform, so you get very difficult to evaluate the value of Fourier transform। जब आप Fourier transform को बेसिक प्रिंसिपल से जब सोल्व करे जाएंगे तो काफी ये क्या होगा क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब जब जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे जब ऐसे सिचुएशंस होता है तो हम चूंकि जितने भी Fourier ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के मैं प्रॉपर्टी को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, बहुत सारे लेक्चर दिया हूं आप लोगों को, तो उस समय में बहुत सारे प्रॉपर्टी बताया हूं, तो प्लीज यू शुड फॉलो दैट प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ जब देखेंगे तो ग्राफ लुक लाइक दिस, ये जो है आपका हमेशा क्या होगा कि ये इंटीग्रेटिव फंक्शन है लाइक दिस, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ये आपका क्या होगा कि ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा शेप जो होगा वो ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, टच नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ग्राफ यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा टच नहीं करेगा इस टाइप से, ठीक है, टच नहीं कर रहा है। तो दिस इज योर क्या हो गया गॉसियन पल्स xt, और यहाँ पर क्या हो गया t हो गया, देख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या होगा और फंक्शन है कि इवन फंक्शन, तो क्या हो गया, तो गॉसियन फंक्शन इज कहता है इट इज ए इवन फंक्शन। व्हाई इवन फंक्शन? बिकॉज ये क्या हो गया इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। आपका क्या है y एक्सिस के जो है वो क्या है सिमेट्रिकल है। अब ऐसे कंडीशंस में इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे मेथड 1 हम लोग जब अप्लाई करेंगे, आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा मेथड 1, तो हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा x ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या होगा तो जो फंक्शन है सपोज ये फंक्शन आपका f है ना, तो आप लोग हम लिखेंगे कैपिटल f ओमेगा बराबर क्या होगा f यहाँ पर क्या है t है, तो यहाँ पर लेंगे t और इंटू क्या लेंगे e टू द पावर, यहाँ ft हो गया इंटू e टू द पावर माइनस पाई, यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इंटू t इंटू क्या होगा j इंटू dt। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे और पूरे फिगर पे निकालेंगे। मेथड नंबर 2 में चलते हैं, तो आप इससे वैल्यू निकाल के चेक कीजिएगा, सभी लोग को मेथड में बता चुका हूं। मेथड 2 में क्या करूंगा, मेथड 2 ये एनालिटिकल मेथड है, इससे हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या होगा कि फंक्शंस जब कॉम्प्लेक्स हैं तो ft इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर माइनस पाई t स्क्वायर होता है। इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा t ना। जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा फंक्शन है डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा
डी एफ टी और नीचे में क्या होगा बाई डी टी। यहां से फंक्शन क्या होगा e टू द पावर माइनस 5 डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम लोग ऊपर वाला का करेंगे, पूरा इसका करेंगे, तो क्या होगा माइनस 2 पाई और टी स्क्वायर का 2 हो गया और इनटू क्या हो गया टी। तो अब यहां से देखिए इसी को और हम लोग को बढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे क्या डी बाई डी टी। अब यह क्या हो गया एफ टी ई इक्वल टू क्या होगा, इसमें देखिए ई वाला ये जो देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है कि ये फंक्शन किससे मिल रहा है फर्स्ट से, ये तो क्या होगा फर्स्ट। तो हम लोग कह सकते हैं इसके जगह पे क्या होगा, तो माइनस 2 पाई इंटू टी और इंटू क्या होगा एफ टी हो सकता है, देख लीजिए हो सकता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जानते हैं, लिखेंगे टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, वी गेट क्या पाते हैं। तो जैसे ही हम लोग जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो यहां से हम लोग को देखिए इसका हम आप लोगों को प्रॉपर्टी बताए थे, df बटा dt का प्रॉपर्टी आप लोग को याद है क्या था, बोलिए। इसके लिए बताए थे क्या, लेफ्ट साइड का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तब यहां पर एफ टी लिख दीजिए और इसका क्या होगा आपका डी एफ टी स्मॉल एफ टी बटा डी टी। प्रॉपर्टी में देखेंगे दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा माइनस 2 पाई बाहर आ जाएगा। यहां क्या हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी और इनटू क्या होगा स्मॉल एफ टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सब लोग जानते हैं क्या होती है, इसका होता है जे इंटू ओमेगा और इंटू क्या होता है कैपिटल ऑफ ओमेगा। क्लियर हो गया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो यही होता है, बराबर क्या होगा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 पाई। अब हम लोग बताए थे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, आप लोग को दो बताए थे कि एक बताया थे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन और दूसरा बताया थे यू हैव अ टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट बताया थे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन और सेकंड बताया थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसके लिए हम लोग को बताया था कि ये जब इसका फार्मूला होता है, याद कीजिए जैसे आपका xt फंक्शन है तो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितनी है, तो बताया था आप लोग कि कैपिटल x ओमेगा है। लेकिन जब हम लोग को t इंटू xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो इसका बताया था फॉर्मूला क्या j और क्या बताए थे dx ओमेगा और क्या बताए थे dt। ये आपका ये जो प्रॉपर्टी है क्या होगा डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। हाँ ये आपका क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से लगा दिए। इसी तरह से हम बताया है कि इफ xt का आपका क्या होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका x ओमेगा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हमें dxt बाय dt करने होंगे तो ऐसे कंडीशंस में इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होंगे x। यहां से हम लोग क्या बताए थे, देखिए जब ऐसा रहेगा तो क्या बताए थे j ओमेगा x ओमेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे जस्ट यहां पुट कर देंगे तो इसके जगह पे क्या होगा इतना इंटू जे और यहां पर क्या होगा dx ओमेगा और भाई क्या हो गया dx ओमेगा बटा क्या हो गया आपका, यहां पर देखिए ओमेगा है तो यहां पर क्या होंगे ओमेगा होंगे, यहां आपका हो गया ओमेगा। अब यहां से देख रहे हैं जे और जे क्या होंगे दोनों और कैंसिल हो गए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब यहां से देखिए जो एक तरह का फंक्शन है उसको एक तरफ लाइए, जो दूसरे तरह का फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे
दूसरे तरफ लाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे। देखिए हालांकि ये फंक्शन है ना, देखिए यहाँ f है, तो सॉरी यहाँ f है तो कैपिटल F होगा, यहाँ x है तो x होगा, तो यहाँ पर क्या सुधारना होगा, यहाँ आपको लिखना होगा f। ठीक है, अब हमको इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो क्या होगा ओमेगा, इसको इधर लाएंगे तो डी ओमेगा बराबर माइनस 2 पाई, यहां से क्या होगा डी एफ ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या होगा एफ ओमेगा। अब आप बताइए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड ना। जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो यहां होगा ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस 2 पाई। यहां तो आप पढ़े होंगे dx बाई एक्स, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, यहां से अप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहां से क्या होगा ln क्या होगा f ओमेगा। अब लोग क्या किए हैं कि जो c है, c को कंसीडर कर लेंगे क्या 0, कंसीडर और इनिशियल वैल्यू इज 0। हम लोग क्या करेंगे 0 कंसीडर कर लेंगे, तो यहां से क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा और ओमेगा ए स्क्वायर और बटा क्या होगा 4 पाई विद नेगेटिव साइन इक्वल टू क्या होगा ln f ओमेगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे f ओमेगा जब निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय क्या हो गया 4 पाई। यही आपका क्या हो गया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इट इज वेरी इजी। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जब ऐसे फंक्शन होते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स, मैं आपको बताया कि फर्स्ट मेथड जब रहेगा उससे आप कंप्लीट करेंगे तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जब f ओमेगा, जैसे आपको ft का वैल्यू स्मॉल ft का वैल्यू जब आपका कितना होगा तो e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर हो, तो हम लोग f जब ओमेगा निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आया बताइए e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर और बटा क्या हो गया 4 पाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ओमेगा बराबर क्या जानते हैं 2 पाई f, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस यहां पर 2 पाई f का क्या होगा होल स्क्वायर और बाई 4 पाई। जैसे ही करेंगे तो क्या होगा माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई क्या होगा 4 पाई। ये देखिए 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस पाई एफ स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एफ ओमेगा हो गया। तो देख रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ गया, ये जो देख रहे हैं आपका ओमेगा के फॉर्म में आ गया। ये आपका क्या हो गया इंपॉर्टेंट। ये आपको गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कल कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्या हो गया रिगार्डिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से मान लेते हैं कि कोई दूसरा फंक्शंस है, सेम फंक्शंस मतलब इस टाइप के फंक्शंस है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां से कहता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिए यहां से दिख रहा है ये भी अगर क्या हो गया कि चूंकि फॉर्म जो है इसका क्या है, तो ये अपना गॉसियन पल्स हो गया। कैसा पल्स हो गया गॉसियन पल्स हो गया। तो जैसे ही गॉसियन पल्स हो गया तो इसका हम लोग क्या करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो उस मेथड से करेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। तो हम चूंकि इसका जानते हैं, जब आप लोग क्या जानते हैं तो कहता है कि e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या जानते हैं e टू द पावर क्या जानते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बटा क्या होगा 4 पाई। तो इस फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि हम कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमें फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है तो e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं। और देखिए इसमें हम लोग क्या है पाई है, तो पाई से हम लोग इसी में यहां पर क्या हो गया बी है ना, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं पाई से मल्टीप्लाई कर दिए। तो नीचे भी क्या करना होगा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो सेम होंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि इसको हम लोग यहां से देखिए, यहां से क्या हो गया कि टी स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर है,
तो इस पूरा को हम लोग मान लेते हैं कि सपोज ये क्या हो गया कि इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए क्या हो सकता है, देखिए इसी को हम लोग और लिख सकते हैं ऐसे फंक्शन, देखिए इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस b बाय रूट अंडर पाई का क्या होगा होल स्क्वायर, अब इंटू क्या होगा पाई इंटू टी स्क्वायर। अब हम यदि पूरा देखें तो देखिए इस फंक्शन से ये जो फंक्शन देख रहे हैं ना, ये फंक्शंस का ऑलरेडी ऊपर में क्या है, फंक्शंस का अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग लगा देंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी लगाएंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे कि सिंस xt का, xt मतलब क्या होगा e टू द पावर पाई t स्क्वायर का फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो है e टू द पावर ओमेगा स्क्वायर बाय क्या है 4 पाई है। जब इसे हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, e यहां लिखेंगे क्या पाई, क्या लिखा हुआ है b बाय रूट अंडर पाई का क्या होगा होल स्क्वायर, और इंटू क्या होगा पाई टी स्क्वायर। देख रहे हैं ये जो फंक्शंस है ना, इसका फाइंड करना है फॉरियर ट्रांसफॉर्म। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, कहता है कि xt का फॉरियर ट्रांसफॉर्म आपका x ओमेगा है, x आपका at का फाइंड करना होगा, तो क्या होगा, तो x at का क्या होता है 1 बाय मॉड a, और क्या होता है x ओमेगा बाय क्या होता है a। देखिए यहां पर क्या होगा कि फंक्शंस में a की जगह पर क्या है b बाय a है, क्या है आपका है b बाय a। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जगह पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर माइनस 1 बाय 4 पाई है, ओमेगा की जगह पर क्या आ जाएगा, देखिए ओमेगा की जगह तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे कहिए ये आपका क्या हो गया x ओमेगा है, ये आपका क्या है x ओमेगा। तो हम लोग कर सकते हैं क्या 1 बाय x ओमेगा बाय क्या होगा a, जबकि a की जगह पर यहां पर क्या है b बाय रूट अंडर पाई, क्या लिखा हुआ है b बाय रूट अंडर पाई। तो जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो यहां से a की जगह पर क्या होगा 1 बाय, यहां पर क्या होगा, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं b बाय रूट अंडर पाई, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसमें हम लोग क्या कहेंगे 1 बाय, ठीक है ना b बाय पाई, और यहां से हम लोग क्या कहेंगे यहाँ x ओमेगा, और ओमेगा के जगह नीचे में क्या है a है, a की जगह पे क्या होगा b बाय रूट अंडर पाई का क्या होगा ऐसे होगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, ऊपर वाला फंक्शन में, सही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसको हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर पाई बाय b, और यहां पर क्या होगा x, इसको कह सकते हैं रूट अंडर पाई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या होगा b। अब देखिए यहां देखिए ओमेगा है तो यहां ओमेगा है, यहां हम लोग t रखेंगे तो यहां t होगा, तो इसी फंक्शंस को मैं यदि पुट करेंगे तो पाई बाय b, और यहां देखिए पुट कर रहे हैं तो e टू द पावर होगा यहां पर क्या होगा माइनस 1 बाय 4 पाई, ओमेगा की जगह पर पूरा काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा रूट अंडर पाई इंटू ओमेगा और बाय b का क्या होगा ऑल स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट पाई बाय b, यहां क्या होगा 1 बाय 4 पाई, ठीक है। इसको हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पाई, यहां हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या होगा कि ओमेगा से ओमेगा कट गया, ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कट गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ओमेगा बाय b e टू द पावर क्या होगा माइनस 1 बाय 4 b स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका आया वो आपका आया x ओमेगा टर्म में, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करना होगा कि x f जब फाइंड करेंगे f के टर्म मिलाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा रूट अंडर पाई बाय b e टू द पावर, यहां पर क्या होगा ओमेगा की जगह पर ओमेगा बराबर क्या होता है माइनस 2 पाई बाय f का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। जैसे पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय b e टू द पावर क्या हो गया 4 4 कट जाएगा ना, तो क्या हो गया आपका पाई
देखिए यहां से क्या था, पाई था ना, तो पाई बाई जो कट गया है, तो यहां पर क्या हो गया, पाई एफ स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका कैपिटल एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल एक्स है। तो देख रहे हैं कितना इजी है। जब हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इजीली वे में, इजी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू सोल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, you could follow the basic property of Fourier transform। जब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी को जब हम लोग फॉलो करते हैं, और तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं आप लोग को आप कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप लोग कीजिएगा, नहीं तो आई विल डिस्कस टू ऑल क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। जैसे मान लेते हैं कि आपको xt है, इसका आपका वैल्यू दिया हुआ है e टू द पावर माइनस, ठीक है ना, माइनस a इंटू टी, ठीक है, a इंटू टी, इसको फाइंड करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यहां पर क्या होगा कि xt, जब आप ये समझ गए हैं कि e टू द पावर माइनस a है, a इंटू टी है, इसमें हम लगा दे रहे हैं asgnt, asgnt मतलब आप लोग समझ गए, सिग्नल फंक्शन t। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। यहां पर क्या होगा, यहां से हम लोग xt लेते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हो, साइन ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू डी टी का मतलब इसका कर सकते हैं। 4 में यहां ये देख रहे हैं ये फंक्शंस हैं, तो इसको आप लोग मान लो कि ये 1 है, तो आपको x2t फाइंड करना है, बराबर क्या होगा, t इंटू x1, t इंटू x1 इंटू क्या करना है, t का। ठीक है ना, तो ये सभी आप लोग क्वेश्चंस करके देखिएगा। ठीक है, अभी मैं क्लास को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और आई थिंक सभी लोग एंजॉय किए होंगे। ठीक है, और जो होमवर्क दिया हूँ उसको आप लोग कीजिएगा। जहां भी डाउट होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज कमेंट इट, आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।